कितना बुरा लगा भाई भाई बहुत बुरा लगा। जिस दिन पता लगा सुबह सुबह न्यूज आई तो उस दिन तो नींद नहीं आ रही। कंपनी वालों ने नहीं बोला था जीएसटी आने वाला है इस तरीके से कुछ? नहीं भाई कुछ भी नहीं बताया। बताया होता तो मैंने तो लेने के जब मैंने 4 तारीख को जब जीएसटी का हो गया था सब कुछ तो मैंने पूछा था उनसे फोन करके। तो उन्होंने बोला कि सर गाड़ी तो अब आपके नाम पे इनवॉइस रेडी हो गई है, आप तो कुछ नहीं कर सकते। जब अगर आपको पता ही था तो आप मेरे को एक बार सजेस्ट ही कर देते इस बात को। बिल्ड क्वालिटी कहीं ना कहीं मारुति से तो बहुत ऊपर है, शायद बचता ही नहीं अगर मारुति होती। इतनी कंफर्टेबल भी नहीं है सीट ज्यादा, मतलब कि बैक में पेन होता है इसमें। हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज हमारे सामने भाई वैसे आप देख सकते हो बिल्कुल नई नवेली भाई किया सोनेट खड़ी होने वाली है। एचटी की ऑप्शनल होने वाली है ये। और आज मैं इसका भाई ओनरशिप रिव्यू दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। जो ओनर ने ली थी 5 तारीख को गाड़ी ली थी। और जैसे आप सबको पता है कि भाई जीएसटी 2.0 आ चुका है। 22 तारीख से सारी गाड़ियों के प्राइस कम हो चुके हैं। तो भाई को 1.5 लाख रुपए तक का फर्क पड़ा होगा इसमें। बाकी एक बार भाई से बात कर लेंगे कि उन्होंने यही वाला मतलब क्यों ली भाई 5 तारीख को, जबकि पता चल गया था 5 तारीख को तो सबको। तो कैसे हो भाई आप? बढ़िया भाई, आप बताइए। बढ़िया भाई। आपने वैसे पहले भी देखा होगा भाई का वेन्यू का भी एक्सपीरियंस देखा होगा मेरे चैनल पे। तो भाई जैसे ये गाड़ी आपने 5 तारीख को ली, तो वेन्यू होते हुए किया सोनेट लेने का कैसे विचार रहा? भाई आपने कहा था ना कि पिछली बार वेन्यू से कंपैरिजन, मैंने कहा चलो एक बार ले लेते हैं तो इस बार ओनरशिप रिव्यू दे देंगे इसका। अच्छा, तो जैसे यही वाला मॉडल लेने का कैसे विचार रहा? क्योंकि नीचे भी आते हैं ऊपर भी आते हैं। वैल्यू फॉर मनी है क्योंकि इसके अंदर सनरूफ वगैरह सब जो जो चीजें चाहिए होती है, बेसिक चीजें वो सब है इसके अंदर, तो इसलिए मैंने सोचा ये। अच्छा, अब मेन चीज ये है कि भाई जैसे जीएसटी 2.0 का आपको पता ही चल गया हुआ भाई, क्योंकि इतना फैला हुआ है सोशल मीडिया पे, न्यूज वगैरह पे कि भाई प्राइस सस्ते होने वाले हैं, सस्ते होने वाले हैं। तो उसका नहीं सोचा आपने जब 5 तारीख को डिलीवरी ली? पता तो था कि होने वाला है बट ये नहीं पता था कब होने वाला है। बट उससे पहले मैं गाड़ी को बुक कर चुका था। अच्छा। और जैसे मैंने गाड़ी के 2 तारीख को मैंने पूरी पेमेंट कर दी थी और 4 तारीख को या 5 तारीख को आ गए थे कि जीएसटी कम हो गया है, तो पैसे दे चुका था। तो कोई कैंसिल मतलब डिलीवरी से पहले कैंसिल कर सकते हैं? डिलीवरी से पहले कैंसिल हो सकती है पर गाड़ी मेरे नाम चढ़ चुकी थी। अच्छा, वो इंश्योरेंस वगैरह वो सारी चीजें हो चुकी हैं। इनवॉइस रेडी हो गई थी। अच्छा अच्छा। तो ये थोड़ा कितना बुरा लगा भाई? भाई बहुत बुरा लगा। जिस दिन पता लगा सुबह सुबह न्यूज आई तो उस दिन तो नींद नहीं आ रही भाई। ये लगा लो एक मॉडल ऊपर आ जाता भाई। भाई आ जाता है एक नहीं, इससे ऊपर के इसके आता है एचटी प्लस, उसके बाद आता है उससे भी एक ऊपर, वो आ जाता है भाई। हाँ, क्योंकि 1.5 लाख के अराउंड का फर्क लगा 1.5 लो। लाख वैसे का। अभी बात करें तो कितने की पड़ी भाई? ये पड़ी भाई 10-40 की। 10 लाख 40। तो 40 लाख। जब के अराउंड भाई 9 के अराउंड लगा लो। हाँ 9 पड़ जाती जी। अब जो नया मतलब 22 तारीख से इफेक्टिव है वो, लेकिन अभी आप बुक करते तो 22 तारीख को ले लेते भाई। बाद अगर लेता तो मैं पड़ जाती मैं। तो अब बात कर ले भाई कि ये सोनेट का कैसे विचार बना आपका? जैसे मतलब वेन्यू होते हुए फिर मतलब क्या जरूरत पड़ी, वो भी पेट्रोल ऑटोमेटिक? मन कर रहा था कई दिनों से लेने का कि देख देख के सोनेट वीडियोस आई थी बहुत ज्यादा। मैंने कहा चलो एक बार देख लेते हैं। तो थोड़ा मन भी था। अब सोनेट उसको वेन्यू को थोड़े टाइम बाद निकाल लेंगे, 2 साल बाद निकाल देंगे। वो चल भी गई थी थोड़ी ज्यादा, चला मैंने कुछ ज्यादा ही दी थी वो। अच्छा। हाँ तो फिर इसी वजह से मैं सोचा कि नई गाड़ी ले लेते। डीजल का नहीं रहा आपका भाई? नहीं भाई डीजल का नहीं रहा क्योंकि वही 15 साल वाली बात थी कि ये 15 साल अब तो यार वो स्टे लगा हुआ है, वैसे भी कुछ होने वाला पता है। नहीं है भाई, दिल्ली गवर्नमेंट का कुछ नहीं पता, अगर स्टे हट गया फिर। हाँ, ये भी चीज है। तो बाकी आपकी रनिंग ज्यादा है तो भाई रिकमेंड तो वही रिस्क नहीं है, लेना था डीजल मैंने कहा, वगैरह। क्योंकि फिर वो नहीं मिलती, रीसेल वैल्यू नहीं मिलती उसकी, फिर क्या फायदा उस चीज। हाँ, ये भी है। बाकी ये इसकी गाड़ी की हम और बात कर ले तो इसके अंदर आपको फीचर्स तो वैसे सारे मिल जाएंगे, जैसे कि सनरूफ वगैरह है, आपके एलॉय व्हील वगैरह कंपनी से आपको सारी चीजें मिल जाती हैं। और इसके अलावा बात कर ले तो एक चीज ये अलॉय व्हील नहीं है, स्टील व्हील। अच्छा, स्टील रिम्स जैसे वो जो आते हैं, मेरी i20 में भी भाई यही वाले हैं, लेकिन ये लगने में कहीं ना कहीं ऐसे लगते हैं कि आपको। लगता है जैसे कि ये अलॉय है। अच्छा। अलॉय भी सेम डिजाइन है, अलॉय की भी डिजाइन है, स्टील रिम की भी सेम ये डिजाइन, तो आपको पता नहीं लगेगा कि अलॉय है स्टील रिम। तो जैसे भाई आपके पास वेन्यू भी है। हाँ जी। ये आपने ये किया सोनेट भी ले ली, नए वाला मॉडल जो है। बिल्कुल बिल्कुल। चलाने में कितना डिफरेंस लगा? भाई चलाने में बहुत डिफरेंस है। अगर कंपेयर करके बोलूँ तो मैं फिर बोलूंगा वेन्यू बहुत बढ़िया है। वेन्यू बहुत बढ़िया इससे। बहुत बढ़िया है, इसके अंदर बॉडी रोल बहुत है। अच्छा। जैसे मैं 80-90 में मैं चला रहा था तो मैंने थोड़ा सा कट मारा, शार्प कट मारा, तो ये थोड़ी स्किट हो गई पीछे से। अच्छा। तो इसके अंदर थोड़ा सा है बॉडी रोल है, जो कि वेन्यू के अंदर आज तक मेरे को फील नहीं हुआ ये चीज। और बात कर ले माइलेज की, जैसे माइलेज तो अभी नहीं है, तो अभी तो 13-14 ज्यादा बस इतनी दे रही है। मतलब वेन्यू जितनी दे रही वेन्यू जितनी है ही सेम है, कोई फर्क नहीं सेम कोई है। फर्क और नहीं इंजन की जैसे पिकअप वगैरह में कुछ डिफरेंस? भाई वेन्यू से बहुत कम है। वेन्यू से बहुत कम पिकअप है? बहुत कम है। अच्छा, वैसे इंजन स्पेक्स की कुछ बात करें तो सेम ही है 1.2 लीटर का। सेम है बट पता नहीं शायद कर्व वेट ज्यादा है या फिर कुछ वो है। सर्विस के बाद थोड़ी बहुत खुलती है गाड़ी, हाँ, बोलते but हैं। अभी वैसे नहीं है, होता क्या कुछ पता नहीं हो है, सकता है बट होता तो उससे कुछ नहीं है, लेकिन वो येमन का एक होता है। हाँ, क्या पता कुछ फर्क पड़े। बट मेरे को मतलब वेन्यू से, क्योंकि वेन्यू हो सकता है ज्यादा चल गई तो खुल चुकी है पूरी, तो हो सकता है इसकी वजह से हो, तो मेरे को वेन्यू में ज्यादा पिकअप लगता है इससे। अच्छा, और कंफर्टेबल बात करें तो कौन सी? कंफर्टेबल भी भाई वेन्यू ही है, इसकी सीट अनकंफर्टेबल है बट बैक में पेन हो जाता है बैठे बैठे। अच्छा, कितने किलोमीटर चला दी? अभी 500-600 किलोमीटर 600 किलोमीटर 600 किलोमीटर चला दी। और इसके अलावा डिजाइन वगैरह तो भाई वेन्यू से कहीं ना कहीं इसका मॉडर्न ज्यादा लगता है। हाँ बस यही है कि डिजाइन और
प्रीमियमनेस, बस ये जो अंदर से प्रीमियम है, वेन्यू थोड़ा सा कम है, लैग करती है वहाँ पे, और थोड़ा इसके डीआरएल वगैरह जो आ जाते हैं जो कि वेन्यू में नहीं आते हैं, बस उसकी वजह से थोड़ी सी बेटर लगती है आगे से। जैसे अब तो 3XO भी आती है भाई महिंद्रा की इसी रेंज में, हाँ। वो भी बढ़िया गाड़ी है। हाँ सब 4 मीटर में देखें तो बट वो आपने कहा था ना सोनेट का कंपैरिजन करा था, तो मैंने सोचा सोनेट ही लेता हूँ। भाई सोन देखो किया क्वालिटी है, किया की हाँ। रिलायबिलिटी है। फिर वो भी है कि पेरेंट कंपनी मेरे पास पहले से एक थी, तो मैंने सोचा हाँ, कोई वैसे दिक्कत आएगी नहीं सर्विसिंग वगैरह या फिर हाँ। कुछ भी कल को कोई दिक्कत होती है तो वो सुनवाई करते हैं भाई। एक्सपीरियंस की हम कुछ बात करें, जब लेने गए थे तो भाई किया वालों से कैसा एक्सपीरियंस था आपका पूरा? भाई किया वालों से सही था एक्सपीरियंस, ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत बढ़िया था, बट ठीक था, मतलब अच्छा था। अगर वेन्यू वाले मतलब हुंडई से करें तो हुंडई इतना तो नहीं था, बट ठीक है। अच्छा, मतलब कि हुंडई ज्यादा ऊपर है। हुंडई ऊपर है भाई। अच्छा, बुकिंग वगैरह में जैसे बुकिंग जो वगैरह सब में मतलब एक्सपीरियंस जो होता है, experience सर्विसिंग वगैरह वगैरह तो अभी कुछ कराई अभी नहीं होगी। करवाई नहीं, अभी तो अभी 1000 सर्विस किलोमीटर पे हाँ, होती होगी भाई, हाँ, वो अभी तो वो कुछ फ्री है, धोखे दे देंगे भाई। हाँ। अब भाई जैसे इसका मोस्टली लोग बेस मॉडल भी ले लेते हैं किया सोनेट का, हाँ भाई। तो बेस मॉडल कितने कुछ का पड़ रहा था, आपने देखा तो होगा ही। बेस मॉडल भाई करीब 9 कुछ का पड़ रहा था। 9 लाख रुपए तक का, और हाँ। ये 10.5 की आपको पड़ी है हाँ, ना, ये मतलब 1.5 लाख रुपए 1.5 लाख ऊपर है। का थोड़ा सा तो डिफरेंस। जैसे बेस मॉडल आता है उसमें और इसमें क्या डिफरेंस, जैसे बेस से 2 मॉडल ऊपर है ये। हाँ, जैसे बेस मॉडल के अंदर इसके अंदर डीआरएल है यहाँ पे, अच्छा, ये नहीं कनेक्टिंग वाली। हाँ कनेक्टिंग डीआरएल है, ये नहीं आती, ये नहीं आता, क्या नाम है, वाइपर नहीं आता, वाइपर रियल डिफोगर नहीं आता होगा, डिफोकस नहीं आते हैं इसके अंदर, सनरूफ नहीं आती होगी भाई, सनरूफ नहीं आती है, रूफ रेल्स नहीं आती है, मिरर में जो ये है इंडिकेटर इंडिकेटर सही नहीं आते होंगे। बाकी तो सब चीजें सनरूफ वगैरह नहीं आती, और थोड़ी जैसे इसमें कैमरा है, रियर कैमरा है, कैमरा वगैरह वो उसमें नहीं आते हैं। अच्छा, तो मतलब जैसे HTK भी आ जाता है, HTK ऑप्शनल भी है ये वाला जो आपका हाँ ऑप्शन हाँ, है बट HTK। HTK के अंदर भी सनरूफ वगैरह नहीं आती है, HTK HTK ऑप्शन में से स्टार्ट होती है वो अच्छा, ऑप्शनल के बाद एक इनका HTK प्लस आता है। HTK प्लस आता है, उसके हाँ। अंदर और थोड़े बहुत हाँ, फीचर्स। उसके अंदर जैसे इसके अंदर हेलोजन लाइट है, तो उसके उसके अंदर अंदर एलईडी LEDs आ जाती है। आती है, उसमें इसमें पुश स्टार्ट बटन नहीं है, उसके अंदर पुश स्टार्ट बटन आता है, तो ये 2-3 चीजें फर्क है उसमें। अच्छा, तो भाई जैसे i20 वगैरह और कोई गाड़ी देखी ही नहीं आपने, सीधा नहीं किया? भाई, मैंने सिर्फ सोनेट सीधे सोच के गया था, सोनेट ही बुक तो कर लिया। इतने तो भाई क्रेटा और लाख रुपए मिला के क्रेटा एक बड़ी साइज। ले लेंगे भाई अगली बार। अच्छा अगले भाई, साल ले लेंगे। ठीक है भाई, मैं तो फिर BMW फिर बोलूंगा। फिर आपने बोल दिया वीडियो में कि अगली बार ले लेंगे भाई। इसके अलावा भाई जैसे स्टील रिम्स वगैरह तो चेंज कराने का, जैसे वेन्यू का नहीं चेंज नहीं, कराया नहीं, था। इसका कुछ ऐसा सीन नहीं है, सही है, मतलब मेरे को बेटर लग रहा है, ठीक है ऐसा ठीक है, मतलब कोई हाँ, मतलब दिक्कत। एक गाड़ी है जो कि थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करके रख रखा है, और एक थोड़ी सी नॉर्मल है जो फैमिली कार के लिए घर वाले भी जा सकते अच्छा, हैं, कहीं लॉन्ग ड्राइव कहीं जाना हो लॉन्ग भाई, ड्राइव पे जाना हो थोड़ा, कहीं क्योंकि आधी रात हाँ, को भी जाना हो तो कोई दिक्कत ना हो हाँ, गाड़ी में बस किसी भी यही है। तरीके की। तो चलो भाई अंदर चल लेते हैं एक बार गाड़ी में ना, और अंदर से देख लेते हैं। भाई आपकी गाड़ी में ना एक चीज की कमी है बस, और तो सारी चीजें ओके हैं, बस डीसी फैन के लिए भाई इन्वॉल्व और सेंसिस ने लॉन्च किए हैं भाई अपने बैटमैन परफ्यूम्स, और भी काफी रेंजेस आपको इसकी मिल जाएगी। अगर मैं आपको अनबॉक्स करके दिखा दूं तो आप ये देख सकते हो, इस तरीके के आपको स्टाइलिश परफ्यूम मिलेंगे। स्टाइलिश परफ्यूम होने के साथ साथ इसके अंदर आपको अच्छी एक फ्रेग्रेंस भी मिल जाएगी भाई, आप अपनी गाड़ी में इसको यहाँ पर लगा सकते हो और काफी अच्छी लुक मिलेगी। और ये भाई ऐसे हिलता रहता है, जैसे अगर मैं आपको ये हटा के दिखाऊं तो इसको यहाँ पे स्टिक कर सकते हो, और ये ऐसे भाई हिलता रहेगा हमेशा। तो भाई आप यूज कर सकते हो MOD एडिशनल डिस्काउंट के लिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस प्रोडक्ट का लिंक मिल जाएगा। तो भाई जैसे गाड़ी का इंटीरियर वगैरह वेन्यू से स्विच करने के बाद तो कुछ लगा होगा कि हाँ थोड़ा सा प्रीमियम है इसका, थोड़ा सा, क्योंकि ऑल ब्लैक है, मतलब अगर HT के ऑप्शन पे जाता तो ड्यूल टोन में आता, जैसे वेन्यू के अंदर है, ठीक है। जैसे वाइट है जो यहाँ से, तो वैसे सेम ही उसी तरीके से आता, बट मेरे को ज्यादा बेटर ब्लैक लग रहा था। अच्छा, स्टीयरिंग वगैरह रिस्पॉन्स किसका ज्यादा सही लगता है? भाई मेरे को दोनों का अलग अलग है, जैसे कि इसको आप हाई स्पीड पे चलाओगे तो ये बिल्कुल हार्ड रहता है, मतलब कि इधर उधर नहीं जाता। वेन्यू को बहुत ज्यादा स्मूथ है, अगर आप हाई स्पीड पे चलाओगे तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, बट इसमें कटिंग नहीं कर सकते आप। अच्छा, क्योंकि इसमें क्या है ना, आप अगर हाफ थोड़ा सा भी मोड़ लोगे ना, उसके बाद भी गाड़ी सीधी चलती है। हाँ ये चीज है। तो ये इसके अंदर फर्क है। ये वही है, थोड़ा आपने अलॉय भी लगवा रखी है उसके अंदर, उससे भी कुछ थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ा हाँ ही होगा हो भाई। सकता है, बट उसकी अलॉय के बाद भी स्टीयरिंग बहुत स्मूथ है, इसमें थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं लगता चलाने में, उसमें ज्यादा बढ़िया लगता है। और जैसे भाई स्क्रीन है आपकी ये हाँ, वाली तो बेस्ट है। सेम है जो वेन्यू के अंदर है, सेम है ये बेस्ट है भाई, इससे ऊपर क्या मतलब हाँ, मतलब ये भी है, मतलब सेम ही है दोनों की, मतलब इसके अंदर वैसे वो कनेक्टिंग फीचर्स नहीं आते गाड़ी के, जैसे जिसमें लोकेशन वगैरह आते हैं। हाँ हाँ वो सब तो सब नहीं आएंगे, वो इससे ऊपर वाले मॉडल से लेने पड़ेंगे। हाँ। लेकिन भाई ये भी सफिशिएंट है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट हाँ। कंट्रोल वगैरह इसके अंदर, डुअल जोन वगैरह सारे फीचर मिल जाते हैं जो भाई। आप बोल रहे थे HTK और HTE जो मॉडल है, जो बेस मॉडल है, उनके अंदर ये भी नहीं आता क्लाइमेट कंट्रोल्स के। अच्छा, उसके अंदर वो नॉर्मली वाले आते हैं, नॉर्मली नॉब से करते हैं। और बात कर ले भाई, जैसे मेजर चीज है सनरूफ। सनरूफ लेने के बाद मतलब एक होता है ना बंदे का कि भाई वेन्यू ले ली, सनरूफ कहीं ना कहीं एक रिग्रेट रहता है कि यार 1 लाख रुपए की बात थी, इसीलिए HTK ऑप्शन ली थी कि इस बार सनरूफ लेना है। हाँ जैसे भाई लुक वगैरह सही रहता है, इससे निकलते विकलते तो कोई है नहीं, हाँ, लेकिन बट ऐसे खोल के गाड़ी चलाते तो सही रहता है पहाड़ वगैरह में या उस तरीके से। और सिटिंग की कुछ बात कर ले तो भाई सिटिंग क्या नाम है, सिटिंग में कंफर्टेबल नहीं है उतनी वेन्यू, क्योंकि इसमें स्पेस भी उतना नहीं है वेन्यू जितना, क्योंकि इसका बूट स्पेस बढ़ा दिया, क्योंकि उनकी लेंथ दोनों की सेम ही है वेन्यू की, बट इस पे 385 उसका आता है लीटर का
बूट स्पेस आता है, जो कि वेन्यू के अंदर 350 का आता है। अच्छा तो जब उसका बूट स्पेस कम कर दिया तो इसका लेग रूम ना कम हो गया है, जिसकी इसकी बूट स्पेस बढ़ाने की वजह से। अच्छा तो लेग रूम थोड़ा सा कम है इसका। अच्छा। और जैसे सीट्स की बात करें तो सेमी लेदराइड है भाई ये, हाँ, तो ये इनका लॉजिक आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि पीछे लेदर दे रखा लेदर है देखा है, और आगे ये भाई आगे इसमें वो इसका दे रखा है, उल्टा देना चाहिए था, कुछ काम का भी होता भाई। बिल्कुल इतनी कंफर्टेबल भी नहीं है सीट ज्यादा, मतलब कि बैक में पेन होता है इसमें। अच्छा, अब इसमें सीट कवर वगैरह लगवाने पड़ेंगे भाई आफ्टर मार्केट? अभी तो नहीं लगवा रहा, मतलब हाँ 2-4 महीने चला लेता हूँ, क्योंकि फटते ही हैं उसके बाद। हाँ वही चीज कोई होती है, फायदा नहीं क्योंकि है। ये भाई देखो यहाँ तो जहाँ पे बैठना होता है बंदे को, वो तो इसका फाइबर वो दे रखा है वैसा, हाँ वही कपड़े और का पीछे इसके अंदर वो दे रखा है, हाँ। तो उसका कोई यूजफुल है नहीं भाई वैसे। और बात कर ले जैसे इसके अंदर भाई आर्मरेस्ट वगैरह कुछ पीछे आता नहीं। नहीं नहीं, पीछे आर्मरेस्ट वगैरह कुछ, इससे जो ऊपर वाला मॉडल है तो उसमें आता है। हाँ उसके अंदर लेकिन ये वैल्यू फॉर मनी कहीं ना कहीं यही वाले बिल्कुल मॉडल्स बिल्कुल हैं, बिल्कुल, क्योंकि आप सारे बेसिक फीचर्स मिल बेसिक जाते फीचर्स हैं। मिल जाते हैं आपको तो। और मतलब उस आर्मरेस्ट की जरूरत तो नहीं पड़ती, मेरे को तो नहीं लगता, क्योंकि एक तो तीसरा बंदा नहीं बैठ पाता थोड़ा कंफर्टेबली, हम्म। तो उसकी वजह से भी है। और सही है, मतलब ठीक है। अच्छा, जैसे वेन्यू में तो भाई आपका डिजिटल आता था हाँ मीटर, इसमें एनालॉग। इसमें एनालॉग मीटर है, मतलब डाउनग्रेड है एक तरीके से तो। ऊपर हाँ वाले मॉडल लेने के बाद भी ये देखो भाई इसके अंदर इस तरीके, जैसे जो पुराने 2020 से आ रहे हैं ना मीटर, वैसे ही ये वाला मीटर हाँ है हाँ हाँ। इसके अंदर तो। और जैसे क्रूज कंट्रोल वाले फीचर्स भी मिसिंग क्रूज वगैरह। क्रूज कंट्रोल वगैरह नहीं है इसके अंदर। अच्छा, अब मेन बात कर लेते हैं, जैसे कि भाई आपका वेन्यू भी बेस मॉडल या बेस एक मॉडल ऊपर ही हाँ था, ये ये वाला बेसिक मॉडल। ये भी एक मॉडल ऊपर ही है, हाँ तो इक्वली प्राइस होना चाहिए भाई दोनों को एक तरीके से मान हाँ ले हाँ तो। हाँ तो equal। साउंड क्वालिटी किसकी? भाई इसके अंदर 2 ट्विटर लग रखे हैं, जो कि वेन्यू के अंदर नहीं आते 2 ट्विटर। ठीक है। 4 स्पीकर आते हैं सिर्फ, इसमें भी 4 स्पीकर है, 2 ट्विटर है। क्लियरिटी की बात करें तो इसमें है, हम्म। और साउंड की बात करें तो उसमें है। अच्छा, मतलब आवाज ज्यादा उसके अंदर आती है, इसमें क्लियर आती है, पर इतना ज्यादा लाउड लाउड नहीं हो लाउड पाता नहीं ये। है। हाँ, अच्छा जो कि वेन्यू के अंदर थोड़ा सा लाउड है। बेस भी थोड़ा सा वेन्यू के अंदर ज्यादा है, इसके अंदर कम है। और भाई जैसे बिल्ड क्वालिटी की हम बात कर ले तो जैसे वेन्यू भी है, किया सोनेट भी है, तो क्वालिटी तो सेम ही होगी भाई दोनों गेट। की क्वालिटी सेम है भाई, ठुक गई, मैंने चेक कर ली थी। जिस अच्छा दिन गाड़ी ली थी उसके अगले दिन ही चेक हो गई थी। अच्छा, क्वालिटी चेक ये कर ली थी। ये टूटा पड़ा है, मेरा टूटा पड़ा है, साइड में डेंट है, वो तो डेंट वेंट तो साफ हो गया, वो मेरा टूटा पड़ा है, वो ये चुका है। कैसे लग गई थी भाई? भाई गांव से पूजा करवा वगा के आ रहा था, फिर सामने गाय आ गई थी, गाय को बचाने के लिए राइट में दिया, वो ट्रक आ गया, वो ट्रक में लग गई सीधे। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, मतलब बिल्ड क्वालिटी ज्यादा नुकसान तो मतलब नहीं हुआ ज्यादा ना ज्यादा भाई? नुकसान नहीं हुआ, मतलब जिस तरीके से लगी थी मेरे को लगा तक गया, अच्छा पूरा गया, बट हल्का हल्का डेंट पड़ा था, वो साफ हो गया, चलो मतलब ठीक है, पेंट वेंट बिल्ड नहीं। क्वालिटी कहीं ना कहीं ठीक है, मारुति से बहुत, मारुति से तो बहुत ऊपर है भाई। मारुति से बहुत ऊपर। शायद बचता ही नहीं अगर मारुति होती तो। वो तो भाई बिल्कुल ही तीन के डब्बे बना रखे हैं मारुति वालों ने, वो फिर भी थोड़ी बहुत वो इंप्रूवमेंट कर तो रहे होता हैं। तो ट्रक मेरे अंदर ही आ जाता है यहाँ से। हाँ। सीधे ही आता अंदर। अच्छा, वो वैसे कंपनी वालों ने नहीं बोला था जीएसटी आने वाला है या इस तरीके से कुछ? नहीं भाई, कुछ भी नहीं बताया, बताया होता तो मैंने तो लेने के, जब मैंने 4 तारीख को जब जीएसटी का हो गया था सब कुछ, तो मैंने पूछा था उनसे फोन करके, तो उन्होंने बोला कि सर गाड़ी तो अब आपके नाम पे इनवॉइस रेडी हो गई है, अब तो कुछ नहीं कर सकते। तो मैं सोचा जब अगर आपको पता ही था तो आप मेरे को एक बार सजेस्ट ही कर देते इस बात को। वो कंपनी वालों का लॉस है ना वो भाई। लॉस होता कम, क्योंकि जीएसटी कम हो गया, जब तक वो न्यू फेसलिफ्ट या न्यू मॉडल निकालें जब तक उसका एक शोरूम ही नहीं बढ़ा भाई सकते, भाई। तो आपको वो 1.5 लाख रुपए सस्ती पड़ती है। वैसे इसको भी डिस्काउंट वगैरह कुछ दिया कंपनी वालों ने? हाँ मतलब 1085 की पड़ती है, मतलब 1085 की पड़ती है, ये तो मेरे को 40,000 का 45,000 का। 40,000? अच्छा, फिर हाँ भी चलो ठीक है, दिल को कहीं ना कहीं। हाँ, मतलब ये हो गया अब चलो। क्योंकि नई गाड़ी जो भी बंदा लेने जाएगा ना 22 तारीख के बाद, तो कंपनी वाले 1 रुपए भी डिस्काउंट नहीं देंगे उसको, हाँ, क्योंकि वही चीज है, वो क्योंकि पहले वो बोलेंगे पहले से 1.5 लाख रुपए कम हो पहले गए कम हैं, हो गए हैं, तो तो एक कह वो देंगे। चीज है लेने जाता था वहां पे 40,000 का डिस्काउंट मांगो, ये करो वो करो, अब 1.5 लाख तो सीधे सीधे डाउन हो गए। हाँ 1.5 लाख सीधे डाउन हो गए भाई, हाँ तो बंदे को ये खुशी अब जैसे मिलेगी एक तरीके से। हाँ ब्रेजा है, ब्रेजा का शायद हो सकता है कि ब्रेजा थोड़ी सी कम बिके, क्योंकि 40% का जीएसटी लगेगा हाँ सेम वो, सेगमेंट के अंदर ही है, और वो इसके अंदर 18% लगता है, हाँ तो लोग जाएंगे तो उसी के साइड जाएंगे जहाँ 18% मिल रहा है, मतलब कम देना पड़ रहा है पैसा। हाँ बिल्कुल। वैसे वो भी कमी है भाई, क्योंकि सेस वगैरह रिमूव करते हैं सेस तो वगैरह रिमूव किया है, बट बड़ी गाड़ियों पे भी कहीं थोड़ा बहुत कहीं डिस्काउंट। है तो सेम सेगमेंट ही, ये और ब्रेजा हाँ सेम ये भी सेगमेंट चीज के है, आते हैं, तो अगर देखा जाए तो वो 15 12%। सीसी से इंजन वाला सीन है ना, वो हाँ उससे वही 15 इम्पैक्ट सीसी, क्योंकि अगर बस 15 सीसी पड़ गया इसकी वजह से हो गया उसका, वरना तो सेम ही करेंगे सेगमेंट है। भाई, उसको नया लॉन्च कर देंगे 12 हाँ सीसी में। हो सकता है 12 सीसी में लॉन्च कर दिया, फिर उसका कोई और नया मॉडल निकाल दे थोड़ा सस्ते के अंदर ही, हाँ कंपनी वही की बेचनी तो है ही उनको। वही कुछ करेंगे भाई उसका। जैसे अब ये कुछ लोगों को ये लगता है कि पहले इतना लगता था, अब इतना महंगी गाड़ी और महंगी हो गई है, ऐसा हाँ नहीं हाँ है। हाँ। महंगी गाड़ी भी फर्क हुआ है, लेकिन उन पे कम हुआ है, इन पे छोटी गाड़ियों पे छोटी बहुत गाड़ियों पे ज्यादा ज्यादा, फर्क हुआ क्योंकि है। उस पे पहले 45% 40% का शायद वो लगता था, 5% का सेस लगता था, हाँ अब सीधे सिर्फ जीएसटी कर दिया। जीएसटी कर दिया 40%, और सीधा हाँ 5% वो कम हो गए। और हाँ। फॉर्चुनर वगैरह उनमें तो भाई 2-2 ढाई-ढाई लाख रुपए, वो तो वही तो पैसे भी पाँच तो देखो, पाँच परसेंट भी बहुत ज्यादा बहुत होता ज्यादा हो जाता है। जितना अमाउंट ज्यादा है उतना भाई है। वो हाँ फायदा तो है एक तरीके से कुछ है, ना। सब गाड़ियों में फायदा है अब तो। चलो भाई, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी वीडियो में कोई आने बात के लिए, नहीं। अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए किया सोनेट का।